हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, अ शॉपकीपर इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बाई 20%। एक शॉपकीपर है जो कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करता है 20% से, एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दिस मार्क प्राइस, और 10% डिस्काउंट उसके बाद ऑफर करता है। वाट इज हिज परसेंटेज गेन, यानी कितना वो लाभ कमा पा रहा है, ये हमें निकालना है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, आप मान लीजिए कि आपका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है, 100 है, ठीक है। अब कितना से आप कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो 20% इंक्रीज कर रहे हैं। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। और इंक्रीज कर रहे हैं यानी ऐड कर रहे हैं 20, तो कितना हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस, 120 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं 10% पे, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। दोस्तों 10 डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो 120 का 10% कितना होता है हमारा, तो 120 का 10% 12 होगा, यानी 12 रुपये आप कम कर रहे हैं 120 में। तो 12 रुपये कम कर दिए, कितना हो जाएगा हमारा, 108 हो जाएगा। अब दोस्तों सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है और हम बेच रहे हैं 108 रुपये में। तो कितना का हमारा लाभ हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है ना। और यहाँ 100 है, तो यानी 8 रुपये का लाभ किस पे हो रहा है, 100 रुपये पे। यानी परसेंटेज हम लोग किस पे मानते हैं, तो सीपी। अगर परसेंटेज आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू में 100, तो यहाँ पे 100 ही भी तो कर रहे हैं हम लोग। सीपी 100 है, एसपी 108 है, यानी कितना का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है। तो 8 का लाभ हो रहा है किस पे, 100 पे। तो 8 बटा 100 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 8%। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि 100 पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया हमारा, 8% आंसर हो गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है दोस्तों, ए ट्रेडर है सेल्स वायर एंड गेन 60% ऑन द कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक ट्रेडर है जो वायर को सेल करता है और गेन 60%, ठीक है। सीपी कितना मानते हैं, 100 मान लेते हैं। गेन कितना करा, 60% का, यानी 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा। यानी एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 160 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। हमें प्रॉफिट परसेंटेज पाना है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट किस पे पाया जाता है, प्रॉफिट परसेंट हम लोग सीपी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पे निकालने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, जैसे बोल रहा है सेलिंग प्राइस पे निकालने के लिए। कितना का प्रॉफिट, तो 60 का प्रॉफिट, 60 बटा में हम लोग सीपी करते थे, लेकिन बोल रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो हम लोग 160 लिख देंगे, 160 गुने में 100 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कटा, और 2 तिया 6, 2 अठे 16, यानी कितना आ गया, 300 बटा 8 आ गया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1/8 इसको कितना होता है, 12.5% होता है। यानी 1/, अगर फ्रैक्शन में रहे 1/8, ठीक है, इंटू 100, तो कितना होता है हमारा, 12.5 रहता है, ठीक है, 12.5 होता है। यहाँ 300 है तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी 37.5 हो जाएगा। तो 37.5 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹136 एंड गॉट 15% लॉस। एक पर्सन है जो एक सामान को बेचते हैं 136 पे, लेकिन उन्हें 15% की हानि होती है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹X, ही वुड हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। यदि वह X रुपये में बेचते तो उन्हें 15% लाभ होता। व्हाट इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, यानी हमें एसपी निकालना है दोस्तों, कि क्या एक्स का वैल्यू निकालना है कि कितने में बेचें कि हमें 15% पे लाभ हो। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी एसपी है, ठीक है, दिया हुआ है 136 और 15% लॉस हो रहा है। तो टोटल कितना होता है हमारा, जो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है, और यहाँ 15% लॉस हो रहा है। यानी जो 136 वैल्यू है किसका है हमारा, 100 में से 15 घटा देंगे, यानी 85% का वैल्यू है। तो 85% बराबर कितना हो जाएगा, 136 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 85% बराबर कितना हो गया, 136 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, 15% का प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग पहले 100% निकाल लेते हैं। 100% कितना हो जाएगा हमारा, 136 बटा 85 गुने में 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 15% प्रॉफिट, यानी 115%। 15% प्रॉफिट है, ये तो हमारा क्या सीपी हो गया। अब हमें एसपी निकालना है, तो 15% प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 115%, यानी 115% का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 136
बटा 85 गुने में 100 गुने में कितना कर देंगे हम 115 बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब 17 से करेंगे, 17 पर 85, 17 8 36, 17 इंटू 8 136 होता है। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कितना आ गया हमारा जो 115% था वो अब कितना आ गया हमारा 23 इंटू 8, यानी 8 3 24, 4 दून 8 दून 16 17, यानी 184 वैल्यू आया। यानी हम लोग 184 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या होगा 15% का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 184 आ गया, तो 180 से ज़्यादा और 190 से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, ए पर्सन सेल्स 2 आइटम ईच एट ₹990, यानी एक पर्सन है जो 2 आइटम को बेचते हैं, प्रत्येक आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 990 है। वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%, एक को 10% लॉस पे और एक को 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, व्हाट इज द कंबाइंड परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द 2 आइटम। तो हमें कंबाइंड परसेंटेज निकालना है, क्या होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा 2 आइटम का। दोस्तों इस कंडीशन में पहला क्या है हमारा कि 2 आर्टिकल रहेगा, 2 आर्टिकल, फिर दूसरा क्या रहेगा सेम एसपी यानी सेम सेलिंग प्राइस है ना 990 रुपये में बेच रहा है, और तीसरा क्या रहेगा जो आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया रहेगा वो सेम वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में दोस्तों हमेशा क्या होगा हमारा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, और लॉस होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो परसेंटेज का स्क्वायर कर देंगे और बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया हमारा, 10 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया हमारा 100 हो गया, और 100 बटा 100 तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, यानी 1% का लॉस हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करना था, 2 आर्टिकल पहला कंडीशन होना चाहिए, फिर दोनों का एसपी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी 10% प्रॉफिट दिया हुआ है तो लॉस भी 10% होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा लॉस होगा, और लॉस किसके बराबर है, तो परसेंट को स्क्वायर करना है और बटा 100 करना है। तो 10 स्क्वायर किए तो 100 बटा 100 कितना हो गया 1, यानी 1% लॉस हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, राजेंद्र बाउट अ मोबाइल विद 25% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। राजेंद्र है जो एक फ़ोन खरीदा जो 25% डिस्काउंट पे। ठीक है, इफ़ द मोबाइल कॉस्ट हिम ₹4875, तो मोबाइल कितना रुपये में खरीदा 4875 रुपये में। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल, तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मोबाइल क्या था। ठीक है, तो हमें क्या पाना है, देखिए 25% डिस्काउंट में खरीदा, यानी वो कितना में खरीदा 75% रुपये में। आपको 100% का वैल्यू चाहिए, बस यही करना है आपको, यानी 75% का दाम कितना है तो 4875 है। हमें क्या चाहिए 100% का दाम। ठीक है, 100%, तो 4875 बटा में 75 गुना में 100, तो 25 से काटिए, 25 के 75, 25 चौको 100, फिर 3 से काटिए, 3 का 3 एक मतलब 3 चौक 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, यानी 1625 इंटू 4 कर देना है आपको, तो 5 चौको 20, 0 2 4 दूनी 8, 2 10 0 1 6 चौको 24 25 2 6, यानी 6500, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्या करना था एक बार समझ लीजिए, 25% डिस्काउंट में खरीदा। ठीक है, हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस चाहिए यानी बिना डिस्काउंट का, तो 25% डिस्काउंट दे यानी 75% का वैल्यू है 4875, तो 75% बराबर 4875, तो 1% बराबर कितना होगा 4875 बटा 75। 100% यहाँ क्या है हमारा 100% हमारा यहाँ मार्क प्राइस है, बिना डिस्काउंट का मार्क प्राइस, इसी को हम लोग ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बोलेंगे। क्या बनेंगे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ठीक है, बिना डिस्काउंट का क्या होगा हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 6500 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 32%। एक आर्टिकल है जिसको 32% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड द सेल प्राइस रिमेन द सेम देन द प्रॉफिट परसेंट बिकेम।
दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये देखिए। CP यानी कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, अब हमें कितना बढ़ा रहे हैं, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 32%, ठीक है। यानी SP कितना हो गया हमारा 132 हो गया। 100 का 32% कितना होता है 32 होता है, और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 132 होगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20%। अब CP को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो CP अब कितना बढ़ रहा है हमारा 120 हो गया। 20% बढ़ा दिए, यानी 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, यानी 20 बढ़ा दिए तो 120 हो गया। एंड सेल प्राइस रिमेन द सेम, और जो सेलिंग प्राइस है 132 वो जस्ट के तरह रहता है। अभी बेच रहे हैं कितना में 132 में, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 120 हो गया। तो देन द प्रॉफिट परसेंटेज बिकम, तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 12 का हो रहा है, कितना पे तो 120 पे, ठीक है, इंटू में 100, तो 12/120 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10% आ जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 6 होगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे कैसे, एक मिल्क वेंडर है, बाउ 28 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 8.50 पर लीटर। एक मिल्क वेंडर है जो 28 लीटर दूध बेचता है, कितना पे तो 8.50 पर लीटर पे, ठीक है। आफ्टर एडिंग सम वाटर, अब कुछ वाटर ऐड करता है, ही सोल्ड द मिक्सचर एट द सेम प्राइस। अब भी कितना पे बेच रहा है 8.50 पर लीटर पे बेच रहा है, लेकिन अब पानी कुछ ऐड करता है। इफ़ हिज गेन इज 12.5%, अब किसका गेन कितना है 12.5% का गेन है। हाउ मच वाटर डिड ही ऐड, तो अब कितना पानी वो ऐड किया है। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में जो बेमान ग्वाला वाला रिलेटेड रहता है, इसमें क्या करते हैं, गेन कितना है हमारा 12.5%, तो 12.5% का अर्थ कितना होता है हमारा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। तो ये 1 किसको डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है गेन को, तो 1 का अर्थ है वाटर, और जो डिनोटर में है ये क्या है, मिल्क को शो करता है। यानी जो हम लोग गेन कर रहे हैं वो गेन क्या करते हैं, दूध कोई ग्वाला बेचता है तो गेन क्या करता है, पानी मिलाता है, तो वही गेन है। 1 लीटर क्या कर रहा है 1 यूनिट पानी मिला रहा है, और 8 लीटर क्या है मिल्क है, ठीक है। अब 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 28 लीटर है, तो यहीं से हम लोग निकाल लेंगे 8 यूनिट बराबर 28 लीटर। तो हमें चाहिए क्या 1 यूनिट का वैल्यू, यानी वाटर का वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 28/8। तो काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से 28, 7/2 हो गया, और 7/2 को हम लोग 3.5 लिख सकते हैं, यानी 3.5 लीटर हम लोग पानी मिला रहे हैं। यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ ए लॉस ऑफ 6%। यदि आर्टिकल हमारा बेच रहे हैं हम लोग गेन पे 6% के, इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 6%, द सेलर गेट्स 6 मोर। यदि हम लोग 6% लॉस पे बेचते तो हमें कितना मिलता, 6 रुपया अधिक मिलता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दोस्तों इस कंडीशन में जब गेन और लॉस परसेंट दिया रहे और जो 6 रुपया क्या है ये डिफरेंस शो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे गेन और लॉस परसेंट को ऐड कर देंगे। तो 6% गेन है और लॉस कितना है 6%, यानी ओवरऑल कितना होता है हमारा गेन और लॉस परसेंट 12% का डिफरेंस, और रुपया में कितना डिफरेंस है 6 रुपया। हमें क्या चाहिए व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। 12% कितना है 6 रुपया है, 100% कितना हो जाएगा हमारा 6/12 गुने में 100। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हम लोग 50 रुपया आ जाएगा दोस्तों। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D। तो फ्रेंड्स जब गेन और लॉस दिया रहा है परसेंट में तो क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे। याद रखिए जब 2 बार गेन दिया रहा है, गेन यहाँ भी दे रहा है गेन यहाँ भी दे रहा है, तो क्या कर देंगे माइनस करेंगे। जब 2 लॉस दिया रहा है, लॉस यहाँ लॉस यहाँ, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। यानी जब भी 2 आपको गेन और लॉस रहे तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, ए ट्रेडर सेल्स 2 कंप्यूटर एट द सेम प्राइस मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन वन एंड लॉस ऑफ 30% ऑन अदर। तो एक सेलर क्या कर रहा है
2 कंप्यूटर को बेच रहा है सेम प्राइस पे। तो फ्रेंड्स मैंने जो क्वेश्चन नंबर 10 लगता करवाया था उसी टाइप का है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या हुआ, सेम एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी सेम है। दूसरा क्या होगा हमारा, जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है, सेम है, यानी प्रॉफिट और लॉस क्या है वो भी सेम है, यानी 30% का प्रॉफिट और 30% का लॉस। तो हमेशा क्या होता है हमारा इस कंडीशन में लॉस होता है, और लॉस किसके बराबर इक्वल है, तो परसेंट को स्क्वायर कर देना है बटा 100 करना है, यानी 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 900 बटा 100 तो कितना हो जाएगा हमारा 9% लॉस, यानी लॉस कितना हो जाएगा हमारा 9% का लॉस होगा, यानी आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स 9% लॉस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा आपको। तो एक और क्वेश्चन दोस्तों उसको भी सॉल्व करते हुए इस सेशन को समाप्त करेंगे। ये हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में क्यों करें, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, राम बाइज 4 चेयर्स एंड 9 टूल्स फॉर ₹1340। राम है जो 4 चेयर और 9 स्टूल 1340 रुपये में खरीदते हैं। इफ ही सेल्स चेयर एट 10% प्रॉफिट एंड स्टूल एट 20% प्रॉफिट, ही अर्न्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹188। अब जो 4 चेयर और 9 स्टूल को क्या करते हैं, चेयर जो 4 चेयर उसको 10% प्रॉफिट पे और 9 स्टूल को 20% प्रॉफिट बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना होता है हमारा 188 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो हाउ मच मनी डिड ही हैव टू पे फॉर द चेयर, तो चेयर के लिए कितने रुपए उन्हें पे करना था, पे किए, ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो 4 चेयर है, 4 चेयर है और 9 स्टूल है, तो एस से नोट करें 9 स्टूल है, कितना रुपये में, तो 1340 रुपये में, यहाँ तक सही है। इफ ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट, अब 4 चेयर को क्या करें 10% प्रॉफिट में, तो हम लोग यहाँ 10% लिखेंगे, 110 तो लिखेंगे नहीं, 110 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 4 चेयर का 10% प्रॉफिट प्लस में जो 9 स्टूल है उसका कितना 20% प्रॉफिट, तो 20% कितना होता है हमारा, 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, तो 1/5 लिख दिए, ठीक है। तो कितना रुपया हुआ हमारा 188 रुपया हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, कितना बन गया हमारा 4C/10 बन गया, प्लस में ये कितना बना 9 स्टूल बटा 5 बन गया, इक्वल टू कितना हो गया 188 हो गया। अगर हम लोग 10 यहाँ पे ले लें कॉमन, तो कितना हो जाएगा 4 चेयर, ये 5 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 18 स्टूल हो जाएगा, 18 स्टूल हो जाएगा, समझ गए आप 18 स्टूल, और ये 10 है इधर चल जाएगा, ठीक है। तो 188 है। अब आइए हम लोग इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो 4 चेयर था प्लस में 18 स्टूल हो गया, अब कितना बन गया 1880 हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया कंडीशन, दूसरा इक्वेशन बन गया, ये पहला इक्वेशन था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहला इक्वेशन, 4 चेयर प्लस में 9 स्टूल कितना था हमारा 1340 था, यहाँ समझ गया 1340 था। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस, तो 4 चेयर कैंसिल आउट हो गया, ये 9 स्टूल है, ये कितना है 18 स्टूल है, तो 9 स्टूल और 18 स्टूल में कितना करेंगे -9 स्टूल आ जाएगा, और ये 1340 है, ठीक है, कितना है 1340 है, ये 1880 है, तो माइनस कर लेते हैं 1880 में 1340, 0 4 5 यानी 540 बचा, तो 540 लिख दीजिए, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, स्टूल का कितना वैल्यू आ गया, तो 540/9 यानी 60 वैल्यू आया, कितना 60 रुपये वैल्यू आया। बस आपको क्या करना है वैल्यू को पुट कर देना है स्टूल का, तो 4C प्लस में कितना हो जाएगा ये 60 आ गया, यानी 60 × 9 करेंगे तो 540 आ जाएगा, यानी 4C का वैल्यू कितना आ गया 540 आ गया। एस का वैल्यू कितना आ गया हमारा, एस का वैल्यू 60 आ गया ना, तो 60 आपको पुट कर देना है, 60 × 9 कितना होता है 9 × 6 = 54 यानी 540 हो गया। अब 1340 में 540 को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 1340 में 540 को घटा दिए तो 008 यानी 800 रुपये आ गया, 800 आ गया। अब चेयर का कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 चेयर का दाम करना है, तो 4 चेयर का कितना रुपया हो गया 800 रुपये हो गया ना दोस्तों। तो ये पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड ही पे टू पे फॉर द चेयर, तो चेयर के लिए कितना रुपये करना पड़ा, 4 चेयर था यानी 800 रुपया फॉर द चेयर्स, यानी 800 रुपया, कितना रुपये हो गए 800 रुपया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सॉल्यूशन और आज का सेशन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस पे है वो आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल
पे नए हैं और आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।